है एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हमने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। हम डेली 10 क्वेश्चंस करते हैं। वैसे तो ये जो बुक है ये ओल्ड एडिशन है मेरे पास, लेकिन मैं न्यू एडिशन भी मंगवाऊंगी ताकि अगर कोई करंट से रिलेटेड टॉपिक है तो उसकी भी हम वीडियो अपलोड कर सकें और मैं भी रिवाइज कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम तो मेरे भी हैं। लेकिन फिर भी हम इन क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट तो है ही। देखिए क्वेश्चन, पंडित जसराज का संगीत निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? कहाँ से संबंधित है? मेवाती से। अगर मेवाती से है तो ये आधे क्या करेंगे, मेवात में जन्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पंडित जसराज का जन्म फतेहाबाद की पीली मंदोरी गांव में हुआ, लेकिन हिसार को मानते हैं HSSC, और जिसको HSSC मानते हैं हमें तो वही आंसर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यानी कि 3 गलत हैं, कोई एक ठीक है, तो कौन सा ठीक है? करोह की चोटियाँ, करोह चोटी शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है। ढोसी पहाड़ियाँ पंचकुला, ढोसी पहाड़ियाँ कहाँ दे रखी है? मोरनी पहाड़ियाँ दे रखी हैं, लेकिन ढोसी की पहाड़ियाँ महेंद्रगढ़ जिले में है। मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला में, ये समझ लो पंचकुला में मोर नाचते हैं। मोरनी की पहाड़ियाँ मेवात जिले में है, इस वजह से मेवात की पहाड़ियाँ। ठीक है। हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया? जो जिला नहीं है, केवल पुलिस जिला है, हांसी। ये पहले का क्वेश्चन है क्योंकि अब तो हांसी जिला बन चुका है। प्रसिद्ध टीवी श्रेणी अदाकार बरख बिसेन गुप्ता का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? हिसार में। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया? संदेश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? भिवानी में। उपनाम हरियाणा केसरी। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को। ठीक है। और जो संदेश समाचार पत्र है वो 1930 में भिवानी से प्रकाशित हुआ था। भिवानी में ही उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के स्वांग थिएटर स्वरूप के संस्थापक थे? कौन थे? किशन लाल भट्ट। ये चीजें याद रखना। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा के कालिदास और शेक्सपियर किसको कहते हैं? पंडित दीपचंद ब्राह्मण को। और हरियाणा के सूर्य कवि या हरियाणा का कालिदास संगीत का तानसेन कहते हैं किसको? पंडित लक्ष्मीचंद को। ये चीजें याद रखो, ये आ जाता है। हरियाणा का सूर्य कवि किसको बोलते हैं या हरियाणा का कालिदास किसको बोलते हैं? ठीक है। और हरियाणा का सॉन्ग थिएटर स्वरूप में संस्थापक किशन लाल भट्ट वाला तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिमा के लिए प्रदान किया जाता है? साहित्य के लिए। ठीक है। साहित्य के लिए कौन सा दिया जाता है? सूर्य सम्मान पुरस्कार। और कृषि के लिए जननायक देवीलाल पुरस्कार, और खेल के लिए भीम पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य के हिस्से थे सिवाय पलवल। अब देखिए इसका मतलब है कि जब हरियाणा बना था, ये कह सकते हैं कि उस समय कितने जिले थे? 7 जिले थे उस समय। कैसे याद रखेंगे हम? घर महेंद्र जी का, घर की स्पेलिंग क्या होती है? जी से गुड़गांव, H से हिसार, A से अंबाला, R से रोहतक। घर महेंद्रगढ़, जींद का करनाल। तो देखिए गुड़गांव, हिसार, रोहतक तो थे, पलवल नहीं था। ऐसे 7 जिले याद रखने की ट्रिक है, मैंने भी किसी मैडम से, किसी टीचर से ही सीखी थी, तो आपको ट्रांसफर कर दी, जितना दे उतना अच्छा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष डैश होना आवश्यक है? यानी कि अगर किसी को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनना है तो उसको क्या होना आवश्यक है? उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ये क्वेश्चन पॉलिटिक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, मतलब 10 क्वेश्चंस डेली करेंगे। जिस दिन 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन फिर से हम एक MCQ टेस्ट रखेंगे, या फिर बुक से ही क्वेश्चन पुटअप कर लूँगी। लेकिन 100 क्वेश्चंस को ऐसे कर लेना कि अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना तो आप छोड़ करना है, क्योंकि डेली 10 क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट की वीडियो होती है। 1.5x या 2x पर ऑडियो की तरह भी सुनोगे तब भी याद हो जाएंगे 10 क्वेश्चन, और 2 बार सुन लिए तो रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है। ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन अच्छी रखना। आई होप जो SLET की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस बार आपका SLET क्लियर हो जाए, और CT की कर रहे हैं उनका CT क्लियर हो जाए। बाकी आप SLET किस फील्ड में कर रहे हो, चलो कमेंट में बता देना। ऑल द बेस्ट।